सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं झारखंड तेली संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मदयाल साहू। तो क्या बात है, आप जो इतने दूर से दिल्ली में प्रदर्शन करने आए हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि तेली जाति को एसटी में शामिल करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग रांची से आकर दिल्ली में जंतर मंतर में धरना दिए हैं। इससे पहले भी जो 25 अक्टूबर 1918 में हम लोग जंतर मंतर में धरना दिए हैं। उस टाइम भी प्रधानमंत्री को गृह मंत्री 1918 या 2018? 2018 में इसी जगह जंतर मंतर में हमने धरना दिया था। और उस टाइम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री को, उस टाइम तो अमित शाह थे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस टाइम भी उनको दिया गया था। इसलिए दिया गया था कि वो हम लोग का जाति में आते हैं प्रधानमंत्री, और अमित शाह भी तेली में आते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री भी तेली हैं, इसलिए उनको बार बार हम लोग दे रहे हैं। हम लोग को आज से नहीं, पहले भी हम लोग एसटी थे, आदिवासी थे, और 1950 में जब सर्वे होने के बाद हम लोग को 1950 से लिस्ट में लिया गया नहीं है, इसलिए हम लोग को ओबीसी में डाल दिया गया है। तो ये बताइए कि आपको ओबीसी में डाल दिया गया, तो एसटी की मांग क्यों? एसटी में पहले हम लोग एसटी थे, पहले से हम लोग एसटी थे, और जब हम लोग अभी ओबीसी में डालने के बाद हम लोग को इतनी गरीबी हो गया है झारखंड में। मेरी तेली समाज का कोई बच्चा हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, कहीं मेरे नौकरी नहीं है। इस स्थिति में हम लोग को बहुत दिक्कत होने लगी, और पूरे झारखंड के जितने एमएलए, संसद और इनका करके पहले भी दिया हुआ है, टोटल हम लोग का जितना संस्था करके भेजा हुआ, संसद का, विधानसभा का जो विधायक लोग हैं, पूरी संस्था करके भेजे हुए हैं। तो ऐसी क्या समस्याएं हैं तेली समाज के सामने? अगर मैं आपसे दो समस्याएं पूछूं जिसकी वजह से आपको आरक्षण चाहिए। एक तो आपने बोला कि ठीक है आप पहले थे 1950 से पहले, लेकिन अभी क्या समस्या है? अभी समस्या ये है कि हम लोग का आरक्षण नहीं होने के कारण बच्चे को हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। कहीं पे हम लोग बच्चा को किसी तरह जगह ज़मीन बेच के भी हम लोग पढ़ा लेते हैं, तो कहीं नौकरी हम लोग नहीं लगा सकते, वहाँ पूरे आरक्षण है। दूसरी चीज़ कि अभी 5 जिला में खूंटी हो, सिमडेगा हो, लोहरदगा हो, गुमला हो, रांची जिला में 0% कर दिया है। वहाँ हम लोग का कोई बाल बच्चा को कहीं नौकरी लगने का ना, चपरासी से लेकर चेयरमैन तक कहीं कुछ नहीं लग सकता। अभी तो आप ओबीसी में आ रहे हैं, वहाँ तो मिल ही रहा होगा। ओबीसी में अब ओबीसी में पहले जब कि हम लोग का बिहार सरकार था, जब झारखंड राज्य अलग हुआ 2000 में हम लोग का झारखंड राज्य अलग हुआ, उस टाइम झारखंड जैसे आने के बाद में वहाँ पेशा कानून लगा दिया गया। पेशा कानून का मतलब ये है कि हम लोग वहाँ का मुखिया भी नहीं बन सकते हैं, एमएलए तो नहीं है बनते हैं, संसद तो नहीं है बनते हैं, मगर वहाँ अब मुखिया भी हम लोग नहीं बन पाते हैं। अभी वहाँ जैसे हुआ, बिहार सरकार से चेंजिंग होकर झारखंड सरकार हुआ था, 27% मेरा था, अभी काट के 14% कर दिया गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले जो एसटी थे, हम लोग एसटी में हम लोग को शामिल कर दिया जाए। तो ये बताइए कि आपका आज के समय में आरक्षण को हटाने के लिए भी मांग हो रही है, बहुत से संगठन ऐसे हैं, तो आप आरक्षण हटाने की मांग पे कितना सही समझते हैं? आरक्षण तो होना ही चाहिए, जिस बल है उसमें आरक्षण चाहिए। वो अपना अगर उनका सोच, अगर जिसको आरक्षण हटाना, वो अपना मतलब है, उनके ताकत होगी, अपना बाल बच्चा पढ़ाने, नौकरी वोकरी से बहुत पैसा उनका होगा, इसलिए वो अपना चाहते हैं। और एक आखिरी क्वेश्चन मेरा है, जो मेन आपने भी शुरू में कहा, मुख्यमंत्री भी आपका, हाँ, देश के प्रधानमंत्री भी आपके, तो फिर उसके बाद भी आप एसटी के आरक्षण मांग रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उनकी एक अलग गरिमा होती है। वो सही बात है, जो उनका गरिमा अभी प्रधानमंत्री जी का है, वो देश के लिए अच्छी है और अच्छा काम हो रहा है, उसके लिए कोई हम लोग को बात नहीं। मगर कहीं पर भी देखिए, कोई भी जाति की बनती है तो पहले अपने समाज के लिए वो कुछ करके दिखाते हैं, मगर मेरे समाज के लिए, तेली जाति के लिए कुछ कर नहीं, ना प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ना गृह मंत्री कर रहे हैं, ना हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी आपके कुछ नहीं कर रहे हैं।